हेलो प्यारे बच्चों, नवोदय की क्लास में आपका स्वागत है। आज की जो क्लास होने जा रही है हमारी, उसका टाइटल है हमारा पर्यायवाची शब्द। तो बच्चों, पर्यायवाची शब्द कहते किसे हैं और ये पेपर में कैसे कैसे पूछे जा सकते हैं, इस पर आज हम बात करेंगे। साथ ही ये पर्यायवाची शब्द बच्चों केवल आपके इस प्रतियोगी परीक्षा में ही नहीं, अपितु आपके जो कक्षा है हिंदी की कक्षा, उसमें भी कई बार पर्यायवाची शब्द पूछे जाते हैं। तो आपको, अगर आप ढंग से पढ़ेंगे तो आपको ये भविष्य में भी काम आने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। पर्यायवाची शब्द। तो पर्यायवाची शब्द किसे कहेंगे? पर्यायवाची शब्द हम जिन शब्दों के अर्थों में समानता हो, क्या हो? समानता हो, तो उन्हें हम पर्यायवाची शब्द कहेंगे। अब देखो बच्चों, ये समानता शब्द जो आया है, ये क्या होता है, इस पर मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दे बताता हूँ। आपको ये सबसे पहले ये जानना होगा कि समानता होता क्या है, पर्यायवाची शब्द क्या है। जब आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, तब आपको हम शब्दों की ओर लेके चलेंगे। तो देखिए, सबसे पहले समानता जो शब्द आया है, आप देख रहे हैं कि पर्यायवाची और समानता, ये दो वर्ड ऐसे हैं, इनको हम कैसे कोरिलेट करेंगे। तो मैं इसमें एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। मान लिया कोई बच्चा है जिसका स्कूल में नाम क्या है? राजेंद्र है। मान लिया राजेंद्र सिंह या राजेंद्र कुमार या राजेंद्र जोशी या राजेंद्र पांडे, जो भी आप कहें, इसका नाम राजेंद्र है। ठीक है, अब ये बच्चा जो राजेंद्र है, इसका कहाँ पर नाम है? राजेंद्र कुमार इसका नाम है। कहाँ पर? विद्यालय में। ठीक है, अब इसका नाम हम क्या बोलते हैं? राजेंद्र। अब इसके जो दोस्त हैं वो राजेंद्र नहीं बोलते, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बच्चों राजू। क्या बोलते हैं? राजू। अब इसके जो पापा हैं, इसको राजेंद्र को ना राजेंद्र बोलते हैं ना राजू बोलते हैं, इसके पापा बोलते हैं राज। क्या बोलते हैं? राज। ठीक है, राज। अब इसके जो छोटे भाई हैं, वो इसको बोलते हैं राजदा। क्या बोलते हैं? राजदा। पहाड़ों में जो दा लगा देते हैं तो बड़ा भाई के लिए संबोधन करते हैं। तो इसके कितने नाम हो गए बच्चों, आपने देखा? हाँ, अभी ये घर में सबसे छोटा था राजेंद्र, इसको प्यार से जो छोटा था तो इसको प्यार से बोलते थे छोटू। क्या नाम बोलते थे इसको? प्यार से बोलते थे छोटू। तो यहाँ पर एक नाम और इसका आ गया छोटू। अब देखो, एक ही ये व्यक्ति है राजेंद्र, जो क्लास में आपके पढ़ता है, उसके घर में कोई राजू कहता है, कोई राज कहता है, कोई छोटू कहता है और कोई राजदा कहता है। तो इसकी इस राजेंद्र के कितने नाम हो गए बच्चों? राज 1, राजू 2 और आपका छोटू 3 और राजदा 4। अभी हो सकता है कोई व्यक्ति इसको राजेंद्र को किसी और नाम से पुकारे। कभी कभी हमें सरनेम से भी जानते हैं, जैसे इसका नाम राजेंद्र जोशी होता तो हम बोलते जोशी जी। ठीक है, जोशी जी बोलते। पांडे होता पांडे जी बोलते। आर्या होता आर्या जी बोलते। तो इसके कई नाम हो गए इसके। अभी तो मैंने आपको 4 गिनाए हैं, हो सकता है इसके 5 भी नाम हो सकते थे, 6 भी हो सकते थे। तो ये जो राजेंद्र व्यक्ति है, इसके कितने नाम हो गए? अभी हमने जब आपको इस पर डिस्प्ले पर दिखा रहा हूँ, ये केवल 4 नाम दिखा रहा हूँ। कितने दिखा रहा हूँ? 4 नाम दिखा रहा हूँ। तो ये 4 नाम इसके क्या हो गए बच्चों? ये 4 नाम इसके समान हो गए। किसके? इसी राजेंद्र के। जो राजेंद्र है, इसके चारों नाम क्या है? इसके समान है। इसी को हम समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। समझ में आ गया होगा आपका? एक व्यक्ति के कई नामों को जो जिस नाम से जाना जाए, जो व्यक्ति, मान लिया वो राजू के नाम से जाना रहा है तो राजेंद्र ही। राज के नाम से जा रहा है तो राज है, वो राजेंद्र ही है। राजदा के नाम से जाने जा रहा है, राजेंद्र है। और छोटू के नाम से जाने जा रहा है तो वो भी राजेंद्र ही है। ठीक है, तो इन शब्दों को हम क्या बोलेंगे बच्चों? इनके नामों को बोलेंगे समानार्थी शब्द या पर्यायवाची। ठीक है, अब ऐसे ही अब हम इन शब्दों की तरफ चलते हैं जो आपके पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अब उस पर हम बात करेंगे। अब देखिए बच्चों, इसमें मैंने महत्वपूर्ण और जो महत्वपूर्ण है तो हैं, उनको तो ले ही रखा है। उसके अलावा भी मैंने कई इसमें ऐसे शब्दों को ले रखा है जो महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, किंतु आपके भविष्य में बहुत काम आने वाली है, इसीलिए मैंने थोड़ा इसको जटिल बना रखा है, कठिन बना रखा है, ताकि आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो। जो महत्वपूर्ण होगा उस पर मैं बता दूंगा, इसको ज़रूर आप याद करें। तो अग्नि, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हमारा पहला शब्द आया है, अग्नि। ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि पेपर में बार बार पूछा जाता है। तो अग्नि, अग्नि को देखो हम किस किस नाम से जानते हैं? आग के नाम से जानते हैं, पावक के नाम से जानते हैं, हुतासन के नाम से जानते हैं,
दहन के नाम से जानते हैं और अनल के नाम से जानते हैं। अब एक बात और ध्यान रखना है, इसको आपको ढंग से याद रखना है। अनल, अगर इसमें छोटी की मात्रा लगा दूं अनिल हो जाएगा और ये वायु का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। तो ध्यान रखना है ये अनल है बच्चों। यहाँ पर बच्चे कई हमारे जो पेपर की हम तैयारी कराते हैं तो इसमें गलतियाँ कर देते हैं, तो आपको ये गलती नहीं करनी। अग्नि का पर्यायवाची आपका अनल होगा, ठीक है, ध्यान रहेगा, अनल, अनिल नहीं होगा। अब देखिए बच्चों, इसमें एक ट्रिक है अनल और अनिल में, अगर आप कंफ्यूज ना हो तो देखो मैं एक ट्रिक बता देता हूँ आपको। देखो जिसमें अग्नि, तो ये क्या है, हमारा लास्ट वर्ड आ रहा है न, और इसमें क्या वर्ड आ रहा है न, ठीक है। उसमें अनिल आता है, नी आता है उसमें, इसमें नी कहाँ आता है, इसमें नी नहीं आ रहा है, क्या आ रहा है, न आ रहा है। तो ध्यान रखना, अग्नि न आ रहा है ना, लास्ट में अ की ध्वनि आ रही है तो बीच में अ आ रहा है। इस तरीके से भी आप इस ट्रिक को अपना सकते हैं और अनल को आग के साथ जोड़ सकते हैं, ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो अग्नि का ये हमारे 4-5 मैंने इसमें नाम लिख रखे हैं, इनको आपको ध्यान में रखना है। तो और देखो बच्चों, आप एक काम और किया करें, चाहे हमारे पर्यायवाची शब्द हैं या विलोम शब्द हैं, उनके लिए आप एक काम जरूर करें। एक तो कॉपी अलग से बना लें और इनको बार बार इनको अभ्यास करें। और क्या काम करें, स्कूल में आपके जितने भी बच्चे हैं उसमें कंपटीशन का माहौल बनाएं और इनको बार बार बोलें, एक दूसरे से पूछें, तो आपको जल्दी क्या होंगे, वो याद रहेंगे और आप भूलेंगे उनको नहीं। आगे बढ़ते हैं, अरण्य। अरण्य किसका अर्थ है बेटा, ये है जंगल। इसको वन भी बोलते हैं, कानन भी, और विपिन भी, और अटवी भी बोलते हैं। तो कई बार ये कानन और विपिन करके पूछा गया है। जंगल तो आप जानते हैं, और अरण्य। अब देखो बच्चों, पेपर में आप घबराना नहीं, कभी कभी ऐसे भी पूछ लेता है कि जंगल का पर्यायवाची, और ऑप्शन में अरण्य ये दे देगा, ठीक है। ये एक बार परीक्षा में पूछा भी गया प्रश्न है, जंगल का क्या कर दिया था उसने, अरण्य कर दिया था, ठीक है। तो अरण्य ना पूछ करके जंगल भी पूछ सकता है, और वन पूछ करके आपको अरण्य भी कर सकता है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप इसी सीक्वेंस में याद करेंगे कि अरण्य के जंगल, वन, कानन, विपिन और अटवी हो सकते हैं, और अटवी का पर्यायवाची हमारा अरण्य भी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, असुर। असुर को आप जानते होंगे, असुर को हम राक्षस भी बोलते हैं, ठीक है। तो असुर, दानव, दैत्य, राक्षस, निशाचर और रजनीचर। देखो रजनी ये रात का पर्यायवाची है, निशा भी रात का पर्यायवाची है। और असुर देखो ज़्यादातर आप जो राक्षस होंगे वो क्या करते हैं, रात को क्रियाकलाप करते हैं, ठीक है। रात को खाना खाएंगे, रात को मदिरा पिएंगे, मदिरा मतलब जो शराब वगैरह होते हैं उसको मदिरा बोलते हैं, ठीक है। तो रात को ये निशा मतलब रात को, चर मतलब चरने वाले, दोनों में चर आ रहा है ना, रात को चरने वाले, रजनीचर, ठीक है, निशाचर, राक्षस, दैत्य और दानव, ये सब किसके हैं, असुर के हमारे पर्यायवाची शब्द हैं। आगे बच्चों, आकाश, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया, इसको आप ढंग से याद कर लेंगे, ठीक है। गगन, नभ, अंबर, व्योम, शून्य और अनंत, ठीक है। तो ये इसके किसके पर्यायवाची हैं, आकाश के पर्यायवाची हैं। देखिए अनंत इसलिए है क्योंकि आकाश का ना तो कोई यहाँ तक अभी तक कोई अंत नहीं है, इसीलिए अनंत, ठीक है। गणित में भी आपने इन्फिनिटी पढ़ा होगा ना, अनंत, वही है ये अनंत, इसका कोई अंत नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आपका इंद्र। इंद्र आपका जैसे देवराज, पुरंदर, देवेंद्र, सुरेश और मध्वा। इसमें पुरंदर जो है इंद्र करके कभी कभी पूछ लेता है, इसमें एक इंपॉर्टेंट है, इसे थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कपड़ा। कपड़ा को देखो, इसमें जो चीर शब्द आया है ये पूछा गया पेपर में, ठीक है। तो याद रखना, कपड़ा का चीर है ना, वस्त्र, पट, वसन और अंबर और चीर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कामदेव। कामदेव में काम, मदन, मनोज, पंचसर, मकर ध्वज, ये सब कामदेव के हमारे पर्यायवाची होंगे। आगे बच्चों, काक ये उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, मगर फिर भी आप याद रखेंगे क्योंकि हमारे दैनिक जीवन में ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। कौवा, काग ये इंपॉर्टेंट है, इसमें अगर पूछेगा तो काग का काक या कौवा, ठीक है, ध्यान रखना है। उसके बाद करठ, पिसुन और वायस, ठीक है। आगे गणेश, वेरी इंपॉर्टेंट, गणेश के कई बार पूछे भी आ रखे हैं और समास में भी ये पूछा जाता है, तो याद रखेंगे गणेश को हम लंबोदर भी बोलते हैं, गजानन भी, विनायक भी और गणपति भी, ठीक है। जैसे आप अगर सुबह पूजा करते हो तो ये 5-6 नामों को बार बार याद करो तो आपको वैसे ही याद हो जाएंगे, गजानन, विनायक, गणपति, लंबोदर, गणेश। इस तरीके से रोज आप अभ्यास करोगे तो भगवान जी का भी नाम ले लोगे और आपके पर्यायवाची शब्द भी याद हो जाएंगे, ठीक है। और आप एक अच्छे क्या कहते हैं स्टूडेंट भी बन जाओगे,
क्योंकि सुबह ईश वंदना करते हैं हम, है ना, तो भगवान जी के नाम भी बीच में ले लेने चाहिए। आगे गधा, गधा को हम खर बोलते हैं बच्चों, खर। गर्दभ, धूसर, वेसर और चक्रीवान। इसमें जो धूसर और गर्दभ है और खर, ये तीनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इनको आप देख लीजिएगा। आगे आपका घर, घर को देखो क्या बोलते हैं हम। अब देखो जैसे आप अपने घर देखते होगे बाकली में ना, घर को तो गेह भी बोलते हैं, ग्रह भी बोलते हैं, निवास भी बोलते हैं, धाम भी बोलते हैं, आलय भी बोलते हैं और सदन भी बोलते हैं। तो सदन कई बार पूछा गया है, तो याद रखना आपको सदन, ठीक है। बाकी आपको ये तो सब मालूम ही होगा, एक धाम भी देख लेना। बाकी दो इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, बाकी आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, ठीक है। दो इम्पोर्टेंट है इसमें। आगे चंद्रमा, वेरी इंपॉर्टेंट, चंद्रमा से कई बार पूछे गए प्रश्न। चंद्रमा, शशि, सुधांश, मयंक, सुधाकर और निशाकर, ठीक है। तो चंद्रमा, निशा मतलब रात को आता है, तो इसीलिए निशाकर, ठीक है। शशि ये पूछा गया प्रश्न है, सुधांशु पूछा गया प्रश्न है, और ये दोनों इंपॉर्टेंट भी हैं, और मयंक और सुधाकर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तलवार, तलवार उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैंने डाल दिया है। असी, करवल, शमशीर, अगर आएगा तो शमशीर से देख लेगा, ठीक है। खड़ग और कृपाण, ठीक है। ये जो सरदार हमारे कृपाण रखते हैं, ये कृपाण उसी को बोलते हैं, ठीक है। आगे है तिमिर, तिमिर मतलब बच्चों अंधकार होता है, ठीक है। तिमिर, तम, अंधकार और अंधेरा। ऐसे दिन को, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी गया है, राजीव नवोदय में पूछा गया प्रश्न है। दिन को वासर, ये पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। दिवस, दिवा और दिन, ये आपके वासर जो है दिन से संबंधित है, ठीक है। आगे नदी, वेरी इंपॉर्टेंट, नदी का भी प्रश्न अच्छा आता है कभी कभी। सरिता, तटनी, तरंगिनी और वाहिनी। इसमें जो तटनी और सरिता है, ये कई बार पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं पत्नी, पत्नी का मतलब हो जाएगा, आप जानते ही हैं, कांता, भार्या, वल्लभा, अर्धांगिनी और वामा। अर्धांगिनी यहाँ इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पत्नी का। आगे पथ मतलब आप जानते ही हैं, आप रोज अपने घर से विद्यालय आते हैं तो पथ से आते हैं, यानी कि मार्ग से आते हैं, किसी राह से आते हैं, रास्ते से आते हैं या पंथ से आते हैं, ठीक है। तो ऐसी पिता का जनक इंपॉर्टेंट है इसमें, तात इंपॉर्टेंट है, बाकी पितृ और बाप ये दोनों इंपॉर्टेंट है। ये पिता के हमारे क्या हैं, पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द होंगे। आगे बच्चों पुष्प, वेरी इंपॉर्टेंट, पुष्प को हम क्या बोलते हैं, प्रसून बोलते हैं, सुमन, कुसुम, फूल और गुल। तो इसमें कुसुम और सुमन और प्रसून ये तीनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पेड़ को हम बोलते हैं तरु, वृक्ष, पादप, द्रुम और रुक्ष, ठीक है। ऐसे आगे हमारा बगीचे को हम बोलते हैं बच्चों बाग, वाटिका, उपवन, उद्यान और फुलवारी। इसमें उद्यान इंपॉर्टेंट है, बगीचे का आएगा तो उद्यान से पूछ सकता है, ठीक है। आगे हमारा महादेव में हमारे हैं शिव, शंभु, शंकर, उमापति और महेश। इसी प्रकार रात्रि, देखो रात्रि ये दोबारा आ गया है, रात्रि एक ही बार आया अभी, वो उस समय हमारा वो निशाचर था, ठीक है, राक्षस का था, सॉरी। तो रात्रि के क्या है हमारे, निशा। देखो रात्रि मतलब निशा आ गया ना, निशाचर हो जाएगा, देखो इसके पीछे चर लग जाएगा तो बच्चों राक्षस हो जाएगा, निशाचर, मैंने बताया भी था आपको शायद, है ना। तो ये निशा है, निशा का रात्रि, रैन, रात, यामिनी और विभावरी। तो इसमें निशा और रैन जो है दोनों इंपॉर्टेंट है। रात्रि का रात तो आप जानते ही होंगे, ठीक है। आगे आपका शेर को क्या बोलते हैं हम, केसरी, वनराज, सिंह, हरि और मृगराज। समुद्र को सागर, सिंधु, नदीस, वारिस और रत्नाकर। इसमें नदीस और वारिस ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं समुद्र में, ठीक है। आगे हमारा हाथी का जो होगा बच्चों हमारा कुंजर, गज, हस्ती, करी, मतंग और दंती। इसमें मतंग जो है वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। गज तो आप जानते होंगे, गज भी देख लेना, हाथी में मतंग और गज। आगे बढ़ते हैं, अगला है बच्चों हमारा अमृत, वेरी इंपॉर्टेंट। अमृत मतलब सोम, सुधा, अमेय, पीयूष और सुरभोग, ठीक है। तो ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे देख लीजिएगा आप, ठीक है, अमृत। फिर आगे अश्व, घोड़े से अगर घोड़े से पूछेगा तो घोटक जरूर पूछेगा बच्चों। इसमें घोटक है, तुरंग और घोड़ा, एक तुरंग और एक घोटक। कभी कभी सैंधव भी हो सकता है पूछ ले, मगर मेरे हिसाब से दोनों इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके अश्व में। आँख वेरी इंपॉर्टेंट, आँख में नयन, लोचन, चक्षु, नेत्र और अक्षी। ये जो है आपके आँख के हमारे पर्यायवाची हैं, तो इनको भी आप देख लेंगे, नयन, लोचन और चक्षु।
आ गया बच्चों आम। आम में हमारा देखेंगे आप, आम में आम्र, रसाल, सहकार, सहकार, अमृतफल। तो इसमें आम्र और सहकार दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे ईश्वर, ईश्वर आप क्या करते हैं, ईश्वर का हमारा परमात्मा, भगवान, जगदीश और अगोचर। ये अगर आप भगवान जगदीश जी की, विष्णु भगवान जी की आरती गाते होगे तो उसमें जगदीश और अगोचर ये शब्द आए हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि ये ईश्वर से रिलेटेड है, ठीक है। परमात्मा भी ईश्वर से रिलेटेड है और भगवान भी हमारे ईश्वर से रिलेटेड हैं। आगे कमल, कमल वेरी इंपॉर्टेंट, इसे आप नोट कर लेंगे। पंकज, जलज, सरोज, नीरज, अंबुज। अच्छा, इसकी एक ट्रिक है, अगर आप ध्यान देंगे तो सब में पीछे ज आ रहा है बच्चों, ठीक है। सरोज, नीरज, अंबुज, जलज, पंकज। ज़्यादातर शब्दों में अगर ज की लास्ट में अगर अंतिम हमारा अकारांत शब्द आता है, यानी कि अ अंत में आता है ज, तो ये हमारा कमल का क्या हो जाएगा, पर्यायवाची शब्द हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कृष्ण। कृष्ण के हमारे हो सकते हैं मोहन, मुरारी, गोपाल, केशव और गिरधर, ठीक है। खग, खग भी इंपॉर्टेंट है, उसमें विहग और विहंग। पक्षी, ये पखेरु, ये इंपॉर्टेंट है इसमें तीन, ठीक है। इन्हें देख लीजिएगा खग के। गंगा, गंगा का सुरसरे, सुरसरी, देवपगा, भागीरथी और मंदाकिनी, ये सब किसके हैं, गंगा के पर्यायवाची हैं, ठीक है। आप जानते होंगे भागीरथी और गंगा, इन्हीं के सब मेल से क्या बनती है, हमारी गंगा बनती है। ये भी एक नदी है, ये भी नदी है, दोनों को मिला करके हमने अगर गंगा में ये प्रभावित हो जाती हैं तो ये हमारी गंगा नदी बन जाती हैं, ठीक है। आगे गाय। गाय में हमारी है सबसे पहले गौ, गौ के बाद धेनु, सुरभि, गौरी, भद्रा और दोग्धी, ठीक है। ऐसी घृत, घृत में घी, अमृत और नवनीत। जल वेरी इंपॉर्टेंट, पानी, नीर, तोय, अम्बु, वारिय, सलिल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कई बार पूछे भी गए हैं ये। आगे हमारा अगला है हमारा बच्चों तालाब। तालाब में हमारे सर, सरोवर, जलाशय, तड़ाग और ताल। ताल इंपॉर्टेंट है इसमें और जलाशय इंपॉर्टेंट है। तड़ाग भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। आ गया तोता, सुक और कीर, सुआ, ये तीनों इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। सुग्गा और दाड़िम प्रिय, दाड़िम को हम अनार भी बोलते हैं, ठीक है, अनार जो अनार का प्यारा है, ठीक है। देवता, देवता को हमारा है सुर, अमर और देव और अजर, ये देवता के हमारे पर्यायवाची हैं। हमने उधर पत्नी पढ़ा था, यहाँ पति पढ़ते हैं अब, ठीक है। पति मतलब हो जाता है नाथ, स्वामी, भर्ता, वर, कांत या वल्लभ, ये सब किसके पर्यायवाची हैं, पति के। पत्थर, पत्थर को पाहन भी बोलते हैं, पाषाण भी बोलते हैं, ठीक है। प्रस्तर और उपल, ये सब किसके पर्यायवाची हमारे, पत्थर के, ठीक है। पर्वत, पर्वत में पहाड़, गिरि और शैल, अचल, नग और भूदर, ये तीनों इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है। आगे हमारा पवन, वेरी इंपॉर्टेंट, पवन से पूछे भी गए प्रश्न कई बार, इसकी संधि विच्छेद भी कई बार पूछे गए पवन के, ठीक है। तो पवन के पर्यायवाची के साथ साथ आप संधि विच्छेद भी देख लेंगे पवन के। तो वायु, समीर, हवा, अनिल, प्रभंजन, ठीक है, ये सब किसके पर्यायवाची हैं, पवन के। ऐसे ही आगे पुरुष, पुरुष को हम क्या बोलते हैं, आदमी, जन, नर, मर्द और मानव। पैर, पैर को क्या बोलते हैं, पाँव, पद, चरण, पाद और पग। अब बच्चों देखो कई पर्यायवाची ऐसे होते हैं जिनका हम डेली यूज करते हैं, तो आप इनको पैरों को, जैसे मैंने पैरों में मोजे पहने हैं तो आप पैरों की जगह मैंने पाँव में मोजे पहने, मैंने पद में मोजे पहने, मैंने अपने चरणों में मोजे पहन रखे हैं, मैंने अपने पाद में मोजे पहन रखे हैं, मैंने अपने पग में मोजे पहन रखे हैं। आप बार बार इन शब्दों का इस प्रकार प्रयोग करेंगे तो आपको ना याद करने की ज़रूरत है, जब आप अपने दैनिक जीवन में लाएंगे तो आपको वैसे ही याद हो जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बादल की ओर। बादल आप रोज़ देखते होंगे, तो बादलों को हम क्या बोलते हैं, घन बोलते हैं, जलद बोलते हैं, नीरद बोलते हैं, पयोद बोलते हैं और मेघ बोलते हैं। अब देखिए इसमें बादल में जो दो शब्द आ रहा है, इसमें भी पीछे आप देखेंगे तो उसमें नीरज करके आ रहा था, अभी हमने पीछे पढ़ाया था, यह जलद और नीरद करके आया। जब द आ की ध्वनि आए तो बादल के वो पर्यायवाची हो सकते हैं। ऐसी मोर, मोर को केकी, बहुत इंपॉर्टेंट है केकी, मयूर, कलापी और शिखंडी, ठीक है, शिखंडी को हम मयूर भी बोलते हैं। शरीर को हम क्या बोल सकते हैं, शरीर को हम देह, अंग, काया, वपु और गात, ठीक है, ये हमारे शरीर के हैं। आगे शेषनाग, शेषनाग के पर्यायवाची बच्चों अहि, नाग, भुजंग, व्याल, फणीश। हस्त वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें कर और पाणी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
हाथ, कर, पाणी, बाहु और भुजा। ठीक है, अगला है लास्ट आज हमारा हिरणी के हैं। हिरण के हैं सुरभि, कुरग, मृग, सारंग और हिरण। ठीक है, तो ये छोटा सा हमने एक प्रयास किया है पर्यायवाची का। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। और ये पर्यायवाची बच्चों अगर आप ढंग से देखेंगे तो ये बहुत सारे पर्यायवाची इकट्ठे हो जाते हैं आपके पास, और इसका कलेक्शन आप करेंगे तो आगे मेरे ख्याल से आप जो भी क्लास पढ़ेंगे उसमें आपको पर्यायवाची याद करने की फिर ज़रूरत नहीं होगी। तो आप अपने दोस्तों को ज़रूर भेजें ये वीडियो, और ऐसी वीडियो देखते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।